एक बार फिर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे। राज्य सरकार में शिवसेना कोटे से मंत्री ने बड़ा दावा किया है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के भीतर बढ़ती खींचतान और खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच पार्टी नेतृत्व ने अपने नेताओं को संयम बरतने की हिदायत दी है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के नेताओं से कहा कि वो इस समय विवादित बयानबाजी से बचें और स्थिति को नियंत्रित रखने का प्रयास करें। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक हैं और गठबंधन में शामिल शिवसेना और भाजपा के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। राज्य सरकार में शिवसेना कोटे से मंत्री दादा भुसे ने एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता का जिक्र करते हुए कहा कि शिंदे महाराष्ट्र के ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने लोगों के दिलों में विशेष स्थान बनाया है। भुसे का कहना है कि अगर आज लोगों से पूछा जाए कि उनके मनपसंद मुख्यमंत्री कौन है तो ज्यादातर लोग एकनाथ शिंदे का नाम ही लेंगे। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि किस्मत में जो लिखा है वो पूरा होगा और राज्य फिर से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में होगा। भुसे ने बताया कि शिंदे एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो दिन रात लगातार काम करते थे, देर रात लोगों और विभागों से मिलते थे और 20 से 22 घंटे की कड़ी मेहनत से राज्य के प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रखते थे। भुसे ने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा कि महाराष्ट्र ने कभी एकनाथ शिंदे जैसा दुर्लभ और काबिल मुख्यमंत्री नहीं देखा। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के हवाले से भी कहा कि राज्य ने ऐसे मुख्यमंत्री का अनुभव पहले कभी नहीं किया जिन्होंने इतनी सारी महत्वपूर्ण मंजूरियां और विकास परियोजनाओं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के हवाले से भी कहा कि राज्य ने ऐसे मुख्यमंत्री का अनुभव पहले कभी नहीं किया जिन्होंने इतनी सारी अहम मंजूरियां और विकास योजनाओं को लागू किया। इस बयान का मतलब साफ है कि शिवसेना के भीतर शिंदे गुट के प्रति अभी भी भारी समर्थन मौजूद है। इसी बीच भाजपा के विधायक तानाजी मुटकुले ने शिवसेना के एक विधायक पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि 2022 में जब पार्टी में दरार आई थी तो उद्धव ठाकरे गुट छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के लिए कथित रूप से एक विधायक ने पैसे लिए थे। मुटकुले ने कलमनुरी सीट से शिवसेना विधायक संतोष बांगर पर आरोप लगाया कि उन्होंने पाला बदलने के लिए 50 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे। उन्होंने बताया कि बांगर ने पहले लोगों से ठाकरे से दूरी ना बनाने की अपील की थी लेकिन अचानक अपना रुख बदल लिया। मुटकुले ने यह भी साफ किया कि बांगर उनके सहयोगी नहीं हैं और भविष्य में भी नहीं होंगे क्योंकि उनके विचार अलग हैं। इसके जवाब में संतोष बांगर ने भी मुटकुले के खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणी की जिससे पार्टी में तनाव और बढ़ गया। भाजपा सूत्रों के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के नेताओं को निर्देश दिया कि वो संयम बरतें और विवादास्पद बयानबाजी से बचें। खासकर स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा होने तक सावधानी पूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए और निगरानी बनाए रखनी चाहिए। ये कदम गठबंधन के भीतर बढ़ते तनाव को कम करने और पार्टी की छवि को सुरक्षित रखने की रणनीति के रूप में लिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बेहद संवेदनशील हैं। शिवसेना और भाजपा के बीच संबंधों में खटास आने की स्थिति में आगामी चुनावों में गठबंधन की रणनीति प्रभावित हो सकती है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व की ये सलाह कि नेताओं को संयम बरतना चाहिए समय की मांग है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि दोनों पार्टियों के नेता सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह की विवादास्पद टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप में न उलझें। मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र में महायुति के भीतर भारी विवाद और खरीद फरोख्त के आरोप दोनों ही राजनीतिक तापमान को बढ़ा रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता और उनके प्रति लोगों का विश्वास भी इस सियासी समीकरण में अहम भूमिका निभा रहा है। भाजपा और शिवसेना दोनों ही पार्टियां आगामी चुनावों को देखते हुए सतर्क हैं और केंद्रीय नेतृत्व की हिदायतों के अनुसार नेताओं को सार्वजनिक रूप से संयमित रहने की सलाह दी गई है। इस सबसे ये साफ है कि राज्य में सत्ता समीकरण और गठबंधन की स्थिरता दोनों ही फिलहाल संवेदनशील है। महायुति की नीतियों और नेताओं के कदमों पर नजर रखी जा रही है ताकि आगामी चुनाव में किसी प्रकार की अनियमितता या सार्वजनिक विवाद से बचा जा सके। इस तरह की सावधानी राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी मानी जा रही है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।